एपिसोड का एंड वही था जहां पे वो लड़की यानी कि महेश की बीवी जाएगी और पूछेगी तुमसे क्या हुआ है। बोला इस औरत की वजह से मेरा बच्चा मेरा पति मुझसे छीन लिया गया। बोला इस औरत की दुखती रख मैं जानती हूँ, तुम्हें बदला लेने में इस औरत के लिए मैं मदद करूंगी क्योंकि ये मेरी भी दुश्मन है। और मैंने बता ही दिया था कल के एपिसोड में कि वो वही है जिसने काशी का बच्चा एक्सचेंज किया था मिक्की की सास, जिसकी बहू मिक्की के साथ थी और उसको मारा था चाची और महिमा ने मिलके। मतलब वो जानते हो सोरा डॉक्टर को, जो भी है वो। फिर एपिसोड के एंड में अर्जुन को गाड़ी उड़ा देती है और साथ में करुण को भी उड़ाती है। अब करुण को कौन बचाएगा पता नहीं, क्योंकि करुण के सामने गाड़ी है, करुण घबरा गया, गाड़ी से उड़ेगा या वहां पे काशवी आएगी वो नहीं पता। बात करते हैं आज के एपिसोड की, तो शुरुआत होगी हमारे आदित्य से द बेस्ट स्टोरी लाइन से, फ्लैशबैक से कि भाई मैंने ही किया है, काशू को मेरे पे शक था इसलिए मैंने फिर वो फोटोज निकाले भारत के, और भारत के फोटो निकालने के बाद किसी और आदमी के साथ अपनी फोटो मैच करवा के नकली सेल्फियां बनाई गई ताकि काशवी को यकीन हो जाए कि मैं उस भारत में था। मतलब सोच रहे हो कितना मास्टर प्लानिंग है ये। भारत में आदित्य ऐड हुआ है वो भी फोटो के थ्रू। फिर बोला ये जो महेश चिल्ला चिल्ला के काशी को बोला था कि मैं बेकसूर हूं, उसकी बीबी का अंदर पेट में बच्चा, उसकी बीबी। काशी इमोशनल होके वापस से मेरे पे उंगली उठाती भविष्य में। इसलिए आज सुबह में जाके मैंने जेल में मिला महेश से। महेश बोला कि तुमने ऐसा किया, मैं तुम्हारी सारी सच्चाई जानता हूं, तुम्हें एक्सपोज कर दूंगा ये वो। मैंने बोला तुझे बचाऊंगा तब जाके तुम एक्सपोज करोगे ना मुझे। फिर आदित्य ने पत्थरी ब्लेड उठाई और उसके हाथ काट के उसको मार दिया, देखा मर गए। उसके बाद आदित्य वहां से निकला। मतलब सोचो महेश ने आत्महत्या नहीं की क्योंकि वो लड़ना जानता था, और वहां पे आदित्य ने ही महेश को मार दिया। फिर वहां पे तरुण और बाकी की फैमिली वेलकम की तैयारी कर रहे थे। अर्जुन काशवी पहुंचे वहां पे, पर उससे पहले काशवी ने उसको बोला शांति को, भाई तुम मेरे साथ चलो, हिम्मत मत हारो, मैं एक माँ का दर्द जानती हूँ, मैं भी गुजरी हूँ इससे, मेरा बच्चा खोया है, मैं भी एक माँ हूँ, तुम भी एक माँ हो। बोला नहीं मैं देख लूंगी मेरा। फिर काशवी से गले लगा के हमदर्दी दिखा दी और वो बोलती कि तूने एक ही पल में एक ही झटके में मेरा बच्चा मेरा पति मुझसे छीना है। काशवी मैं तुम्हें इतनी आसानी से जीने नहीं दूंगी, मैं तुम्हें तड़पा के मारूंगी, इसलिए फिलहाल मैं तुम्हारे घर चल रही हूँ। ऐसा करके घर गई कि मैं कुछ प्लानिंग कर सकूं काशवी के खिलाफ। तो वो लोग निकले। फिर काशवी अर्जुन के पास पहुंची, वहां पे स्वागत हुआ। महिमा आरती कर रही थी, महिमा को आरती नहीं करने दी। बोला नहीं करेगी महिमा आरती। बोला तुम जानती हो महिमा, तो मैं क्यों बोलूंगा, तुम आरती क्यों नहीं करोगे? चाहती हो बच्चे के सामने बोलूं तो बोल दूं सबके सामने। बोला रुको 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 रुको। फिर बोला कि चाची बड़ी है घर की, इसके लिए बड़े घर की आरती करते हैं, छोटे नहीं करते, इसलिए वजह से। तरुण ने पूछा, करुण ने भाई ऐसा क्यों है, तो ऐसा जवाब दिया उसने। फिर चाची ने आरती की, अर्जुन का वेलकम हुआ। अर्जुन जाके सोया, थका हुआ था जेल से। काशवी की तारीफ की बहुत उसने कि काशवी थी जो मेरा हमदर्द बनी, मेरा सफर बनी, और मेरे से उम्मीद रखी थी उसने। फिर मैं काशवी की आरती करना चाहता हूँ, उसने काशवी की आरती की, फिर जाके सो गया। महिमा ब्रेकफास्ट लेके आई। बोला तुम्हारा ब्रेकफास्ट रेडी है, खा लो। बोला तुम अच्छी बनने की कोशिश मत करो, तुम जानती हो तुमने क्या किया है और किस तरह से जवाब दिया। बोला तुम रूडली बात करो। बोला रूडली उसी तरह से बात करो जिस तरह से तूने मुझसे जेल में बात की थी, अब निकल जाओ रूम से निकल। बोला हमें एक चांस। बोला तुम्हारे साथ चांस? अरे मैं वैसे ही नहीं देना चाहता तुम्हारे साथ, तुम्हें एक चांस दे के मैं अपने आप के ऊपर एहसान क्यों करूं, इसलिए निकलो यहां से। कमरे से बाहर निकाल दिया। तुम चाहती हो कि तुम्हारी सच्चाई मैं घर वालों को, करुण को, दुनिया को ना बताऊं तो प्लीज मेहरबानी करके यहां से निकले जाओ। फिर ऐसे करके उसको घर से निकाल दिया। फिर आदित्य सुबह रात को घर पे पहुंचा तो काशवी सो रही थी। काशवी इंतजार कर रही थी उसका आए। फिर बोला कि सॉरी मैंने तुम्हारे पर इल्जाम लगाए ये वो। बोला प्लीज काशवी तुमने इतने घटिया घटिया इल्जाम लगाए, मन भर चुका है, मन नहीं करता अभी किसी चीज में। बोला मुझे क्या करना होगा ये वापस से हमारी दोस्ती कायम करने के लिए, प्लीज। बोला प्लीज काशी मुझे अभी फिलहाल में थोड़ा अकेला छोड़ दो। बोला ऐसे ऐसे पॉइंट्स मुद्दे रख रहा था जिससे काशी वो थोड़ी कमजोर होता और मेरे पास आए। फिर सुबह मॉर्निंग में वो निकला था। बोला इतनी जल्दी ऑफिस जा रहे हो?
बोला काशवी मेरा मन नहीं लग रहा अब घर में, मेरे को जल्दी जाने दो। ऐसे करके निकल गया। वहीं पे लक्ष्मी भी अपना, शांति जो भी उसका नाम है, अपना पति का लोटा लेके और बैग लेके निकली। बोला तुम क्यों जा रही हो? बोला मेरे को यहाँ नहीं रहना है, मैंने रह के देख लिया एक रात, मेरी महेश की यहाँ पे यादें हैं और मैं नहीं रह सकती। जिस घर में महेश को बुरा माना हो, महेश को गुनहगार माना हो, मैं जा रही हूँ अपने गांव जहाँ पे मेरे अपने लोग हैं, महेश की अच्छी यादें हैं, जो महेश से प्यार करते थे, महेश पे विश्वास करते थे, इसके लिए मैं वहां जा रही हूँ। ऐसे करके वो निकली। फिर आते दिन रास्ते पे रोका, बोला मुझे बहुत बुरा लग रहा है महेश के लिए ये वो। बोला आपका तो वफादार था ना, आपके लिए उसने बहुत कुछ किया था, फिर आपने इस केस में उसका साथ क्यों नहीं? बोला मैं साथ देता, महेश का जेल जाने के बाद मैं एक अच्छा वकील करता, उसको बेगुनाह साबित करता, पर महेश ने वो मौका नहीं दिया। उससे पहले महेश ने आत्महत्या कर ली और मेरे हाथ में ये केस था ही नहीं, इसके लिए मैं कुछ बोल ही नहीं सकता था। ये केस काशवी के हाथ में था और काशवी का तुम जानती हो कि वो एक्स पति था अर्जुन, उसको बचाने के चक्कर में काशवी ने मुझ पे भी शक किया। मतलब तुम समझ सकती हो शांति कि मैं कुछ कर ही नहीं पाया इस केस में, क्योंकि सारा केस काशवी हैंडल कर रही थी। मैं महेश को बाद में बचा लेता कैसे भी करके जेल में जाने के बाद, पर महेश ने आत्महत्या करके अच्छी बात नहीं। बोला कैसे जी लेता वो इंसान, जिस इंसान ने कुछ किया ही ना हो, और वो इंसान जी कैसे लेता? ऐसे करके हमदर्दी दिखाई और काशी को भड़का दिया उसके खिलाफ, और शांति अब और गुस्सा हो गई काशी के ऊपर। तो बस अब देखते हैं वो कैसे पहुंचेगी। फिर बोलेगी महिमा और अर्जुन का झगड़ा दिखाया गया एपिसोड के एंड में, तुम मेरे पास मत आओ, तुमने हम दोनों के बीच में तीसरे को लाके बड़ी गलती करी। को कौन तीसरा? जगदीश भाई साहब पूछते हैं। बोला विशाल। फिर विशाल के बारे में उसे पता चलता है कि महिमा ने क्या हरकतें की हैं, और वही फ्लैशबैक वाला सीन जहाँ पे पहुंचती है मदद लेने के लिए, फिर उसकी दुख की रस के बारे में पता चलता है। तो देखते हैं आगे होता क्या है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।